हाय एवरीवन, आई एम आरिफ। आज के इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट वाइज स्ट्रेटजी की सीरीज को, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 को। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 यूनिट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लेना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो पेपर 1 के एंड में एक नोट दिया हुआ रहता है, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड उस लहजे से भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, जब हम लोग पीएचडी करेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे आगे, तो हम लोगों को रिसर्च को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग रिसर्च करेंगे, रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड उस लहजे से भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग ध्यान लगा के पढ़ेंगे। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? सबसे पहले सिलेबस। सो आप सिलेबस को बढ़िया से आप पढ़िए, गो थ्रू कीजिए। सिलेबस जब आप लोग पढ़ लेते हैं, सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हाफ ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। आप लोगों ने समझ लिया। जब सिलेबस से आप फेमिलियर हो जाओगे, तब आप सिलेबस में आगे क्या करना है, किस चीज में ज्यादा फोकस करना है, उस चीजों में आप थ्रोली देख सकते हैं। सिलेबस पढ़ने के बाद स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है बिगिनर्स के लिए? तो बिगिनर्स को सबसे पहले वो सिलेबस को एनालाइज करना है। उसके बाद बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, जो लिखे हुए हैं वहाँ प्रीवियसली सिलेबस में, उसको क्लियर कर लेना है बुक से। अगर आप लोगों ने बुक खरीद लिया है, अगर बुक नहीं खरीदा है तो बुक खरीद लीजिए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 1 मंथ का रिचार्ज का जितना ही प्राइस रहता है बुक का। तो कौन-सा बुक खरीदना है वो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। सेकेंडरी क्या है? अपना डाउट को यूट्यूब से क्लियर कीजिए। अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा बुक से, तो आप उसको यूट्यूब से क्लियर कीजिए। आपको कोई टीचर अगर स्पेसिफिकली पसंद है तो आप उनका वीडियो में जाइए और उनको उस टॉपिक को पर्टिकुलरली अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बनाओगे, तो नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। तो नोट्स को आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रखना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखना है और ऐसा रखना है कि आप उसको दोबारा आप एडिट कर सको, दोबारा उस नोट्स में कुछ लिख सको, तो आपको वैसा बनाना है। नोट्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। सेकंड, उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, तब आप लोगों को मॉक टेस्ट अटेंड करना है। मॉक टेस्ट आप टॉपिक वाइज़ कीजिए, चैप्टर वाइज़ कीजिए, उसके बाद यूनिट वाइज़ कीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन-सा टॉपिक मेरा अच्छे से हुआ है, कौन-सा टॉपिक नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों को पीवाईक्यूज़ लगाना है। जब आप लोग पीवाईक्यूज़ लगाओगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि एग्ज़ामिनर का कौन-सा टॉपिक फ़ेवरेट है, कौन-सा टॉपिक अभी रिपीट हो रहा है, कौन-सा टॉपिक को आप वो लोग छोड़ दिए हैं, किस टॉपिक पे हम लोगों को ज़्यादा फ़ोकस करना है। जब आप पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करोगे, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ जो रिसर्च एप्टीट्यूड लिखा हुआ है इसमें सिलेबस में, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आती है और लिखी हुई नहीं है। जैसे स्केल, स्केल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद सैंपलिंग, सैंपलिंग के टाइप, सैंपलिंग के अप्रोच, डेटा क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं, वो भी नहीं लिखा हुआ है। डिफरेंट टाइप के रिसर्च टूल्स और उन टूल्स का किस जगह इस्तेमाल होता है, वो लिटरेचर रिव्यू में इस्तेमाल होता है, क्या होता है, वो भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है। वो कहाँ से पता चलेगा? जब आप अटेम्प्ट करोगे पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने के बाद जो आप लोगों को टॉपिक मिला है, उस वो टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो उसको नोट्स में नोट करो और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते रहो और रिवाइज करते रहो। प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज द की। तो ये हो गया बिगिनर्स के लिए स्ट्रेटेजी। उसके बाद रिपीटर्स के लिए को क्या करना है? रिपीटर्स को सबसे पहले समझना है कि किन-किन एरियाज़ में उनकी वीकनेसेस हैं। बिगिनर्स तो पूरा कंप्लीट करेंगे, बट रिपीटर्स का एक प्रॉब्लम होता है कि क्या पढ़े, कौन-सा पढ़े, क्यों नहीं, क्या नहीं पढ़े, किसको बाद देना है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना वीकनेस को एनालाइज़ करना है कि किस पर्टिकुलर यूनिट में या किस यूनिट्स के किस टॉपिक पे मेरे को प्रॉब्लम है, उस पे आप वर्क कीजिए। उसके बाद उनसे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज़ कीजिए और ये प्रैक्टिस और रिवीजन को आप क्या कीजिए, रिपीट करते रहिए। अगर आप ये चीज़ को फ़ॉलो करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको इस यूनिट में अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। गिव दिस वीडियो ए बिग थम्स अप और मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको पीवाईक्यू कैसे डाउनलोड करना है, मेरे रिज़ल्ट को देखना है, सारे मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग देखिए। और आने वाले 6 यूनिट्स को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आप उसको स्ट्रैटेजी आप फ़ॉलो करके अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।